नमस्कार। आज हम लोग धर्म चर्चा में बौद्ध विचारक सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा शील धर्म और सुखी गृहस्थ जीवन के बारे में उनकी दी गई व्याख्या को जानेंगे। शील धर्म पालन करना सामाजिक व्यवस्था का पालन करना है। संपूर्ण समाज की व्यवस्था किसी संप्रदाय विशेष की व्यवस्था नहीं। अतः शील धर्म पर किसी समुदाय विशेष का एकाधिकार नहीं है। शील सदाचार का पालन सभी संप्रदायों को मान्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की सुव्यवस्था बनाए रखने में उसकी अपनी सुरक्षा निहित है। समाज की सुख शांति बनाए रखने में उसकी अपनी सुख शांति निहित है। जब कोई व्यक्ति हत्या करता है, पराई वस्तु चुराता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, मदिरा प्रमत्त होता है तो सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करता है, सामाजिक सुख शांति को भंग करता है। इसके विपरीत जब वह इन 5 शीलों का पालन करता है तो सामाजिक सुव्यवस्था स्थिर करने में सहायक होता है, सामाजिक सुख शांति का कायम रखने में मददगार बनता है। परंतु ऐसा करके वह किसी पर एहसान नहीं करता, औरों के साथ साथ अपना भी भला करता है। यही शील धर्म है, सामाजिक धर्म है, अतः सर्वधर्म है। 5 शीलों का ठीक ठीक पालन करने के लिए मन को वश में करना तथा उसे विकार विहीन रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए साधना भावना है जिसके अभ्यास द्वारा मन संयत होता है, विरज विमल होता है, सद्गुण संपन्न होता है। साधना भावना द्वारा शील पालन सरल होता है, शील पालन द्वारा साधना भावना सरल होती है। दोनों अन्योन्याश्रित है। साधना भावना के अभ्यास को पुष्ट करने के लिए जब हम कुछ दिनों के लिए अन्य सारी प्रवृत्तियों को त्याग करके गंभीरतापूर्वक निरंतर अभ्यास करने का निर्णय करते हैं तो किसी साधना शिविर में सम्मिलित होते हैं। परंतु एक साथ अधिक दिनों तक शिविर में बार बार न जा सके तो सप्ताह में, पक्ष में अथवा महीने में ही एक दिन घर पर अथवा किसी एक एकांत स्थान पर साधना भावना का निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। ऐसे समय 5 शील तो पालते ही है, परंतु उनके अतिरिक्त 3 शील और ग्रहण करते हैं। यथा विकाल भोजन यानी दोपहर बाद के भोजन से विरत रहते हैं, श्रृंगार प्रसाधन तथा आमोद प्रमोद से विरत रहते हैं, विलासी शैया पर शयन से विरत रहते हैं। इससे साधना भावना में प्रभुत सहायता मिलती है। उपर्युक्त 5 शीलों की भांति ये 3 शील भी सार्वजनीन है। सामाजिक व्यवस्था में इसका सीधा संबंध भले न हो, परंतु व्यक्ति को सुधारने में इसका बड़ा हाथ है। इनसे मन पर संयम होता है, सादगी का सद्गुण पुष्ट होता है, त्याग की भावना प्रबल होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सहयोग से साधना भावना में गहरा उतरना संभव होता है, जिससे कि साधक सर्वोत्तमुखी लाभ हासिल करता है। व्यक्ति लाभान्वित होता है तो समाज लाभान्वित होता है। व्यक्ति में सुधार होता है तो संपूर्ण समाज में सुधार होता है। साधकों इन शीलों के पालन में प्रत्यक्षता हमारा जीवन सुधरता है, लोक सुधरता है। लोक सुधरे बिना परलोक कैसे सुधरे भला। अतः यह विश्वास किया जा सकता है कि शील पालन से यदि हमारा लोक सुधरता है तो परलोक भी अवश्य सुधरता है। जिन शीलों के पालन से व्यक्ति और समाज दोनों सुधरते हों, लोक और परलोक दोनों सुधरते हों, उनके पालन में 1000 कठिनाइयाँ हो तो भी हमें उसका सामना करना ही चाहिए। जब तक सभी शीलों के पालन में संपूर्ण संपुष्टि नहीं आ जाती, तब तक जितने शील पाल सकते हैं उन्हें दृढ़तापूर्वक पालते हुए शेष के पालन की पूरी चेष्टा करें और स्नय धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प हो। इसी में हम सबका मंगल समाया हुआ है।
आगे वे सुखी गृहस्थ के बारे में बताते हैं कि सन्यासी के जीवन धन्य है, पूज्य है, प्रणम्य है, क्योंकि विरक्त सन्यासी का जीवन जीकर जीव मुक्त हो सकना सुकर है। परंतु समाज में बहुत थोड़े ही लोग होते हैं जो कि शुद्ध सन्यासी जीवन जीने का सत प्रयास कर पाते हैं। बहुसंख्यक तो गृहस्थ जीवन ही जीते हैं। गृहस्थ का कीचड़ भरा जीवन जीना सुकर है, परंतु निर्मल जीवन जीना दुष्कर है। वस्तुतः निर्मल गृहस्थ जीवन ही सुखी गृहस्थ जीवन है। मुख्य प्रश्न यह है कि अनेक इंद्रिय रस भोगों को भोगने वाला, पारिवारिक, सामाजिक और राजकीय जंजालों में उलझा रहने वाला समान गृहस्थ निर्मल, स्वस्थ, सुखी जीवन कैसे जिए। वह गृह त्यागी नहीं है, इसलिए लोक विमुख हो नहीं सकता। लोक अभिमुख रहते हुए भी वह अपना इहलोक कैसे सुधारे, परलोक कैसे सुधारे, दुख विमुक्ति के कैसे प्राप्त करे, मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक सफल बनाए, क्या पुरुषार्थ करें जिससे कि गृही रहते हुए भी जीवन सफल हो। ऐसे प्रश्न भगवान के जीवन काल में भी अनेक सद्गृहस्थों के मन में उठते थे। तत्संबंधी समाधान के लोग उनसे मार्गनिर्देशन लेने जाते थे। ऐसे अवसरों पर भगवान ने जो उपदेश दिए वे सभी गृहस्थों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। 2500 वर्ष पश्चात आज भी वे उतने ही ताज़ा हैं, सजीव हैं, सार्थक हैं, अतः शाश्वत हैं, सार्वकालिक है, सतत प्रासंगिक है। शुद्ध धर्म की तरह ये उपदेश भी सभी गृहस्थों के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। भले गृहस्थ चाहे जिस जाति, कुल, गोत्र, वर्ण, संप्रदाय अथवा रंग रूप का हो, अतः ये उपदेश सार्वजनीन है, सर्वहितकारी है, अत्यंत व्यवहारिक है। सभी गृहस्थों के लिए अभ्यास की ये योजना है और इहलोकीय हित सुख के साधन में 4 सद्गुण होने चाहिए। एक बार भगवान कोलीय प्रदेश में विहार कर रहे थे। उस समय कोलीय पुत्र दीर्घजानु नाम का गृहस्थ भगवान से मिलने आया। उन्हें सादर अभिवादन कर वह एक ओर बैठ गया और उसने इसी आशय का प्रश्न किया, भंते भगवान, हम गृहस्थ हैं, काम भोगी हैं, घर गृहस्थ की अनेक जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। कृपया बताएं हमारे लिए कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर हम गृहस्थ रहते हुए भी अपना लोक परलोक दोनों सुधार सकें। व्यवहार कौशल में निपुण भगवान ने गृहस्थ को इहलोक के हित सुख साधन हित 4 सद्गुण संग्रह करना आवश्यक बताया। पहला सद्गुण उन्होंने बोला कि पराक्रम पुरुषार्थ। जो व्यक्ति जिस किसी कला, शिल्प, उद्योग, धंधे, पेशे, व्यवसाय, रोजी रोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है, उसमें उसे दक्ष होना आवश्यक है। दक्ष होने के लिए अनिवार्य है कि वह उस पेशे को गहराई से अध्ययन करे, मनन करे, विश्लेषण करे, उसकी बारीकियों को स्वयं समझे और आलस प्रमाद विहीन होकर सतत अध्यवसाय द्वारा उसे व्यवहारिक निपुणता प्राप्त करे, ताकि उस पेशे को व्यवहार में उतारा जा सके और पूर्णतः सफल हो सके, अर्थलाभी हो। लोकीय सुख के लिए यही पराक्रम पुरुषार्थ है। सद्गृहस्थ की सचमुच अनेक जिम्मेदारियां होती है। उसे स्वावलंबी होकर स्वाभिमान पूर्वक अपना भरण पोषण तो करना ही होता है। अपने पर आश्रित वृद्ध माता पिता की सेवा सुश्रूषा करनी होती है। अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करना होता है। असमर्थ जाति बंधुओं की यथा संभव सहायता करके उन्हें स्वावलंबी बनाने का सत्य कार्य करना होता है। गृह त्यागी होना पड़ता है। श्रमण ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए यथा सामर्थ्य दान देना होता है। समाज के अन्य अभावग्रस्त व्यक्तियों की यथाशक्ति सहायता करनी होती है। इन सब के लिए अपने पुरुषार्थ से, शारीरिक और बौद्धिक श्रम से
धर्म न्यायपूर्वक संपदा अर्जित करनी पड़ती है। सदगृहस्थ का दूसरा उनका सद्गुण था कि वह इस प्रकार निज श्रम से धर्मपूर्वक अर्जित की हुई संपदा की सतर्कतापूर्वक सुरक्षा करें, कहीं किसी गलत या नासमझी में उसे गंवा न बैठे। राज्य के नियमों की पूरी जानकारी रखते हुए नियमानुकूल उसकी रक्षा करें। कोई निरंकुश शासक या शासनाधिकारी नियमों के विरुद्ध उसे जब्त न कर ले। अपनी नासमझी या लापरवाही से यह संपदा कहीं चोरों द्वारा चुरा न ली जाए, आग में जल करके भस्म न हो जाए, जल में बहकर नष्ट न हो जाए, अथवा कोई अप्रिय व्यक्ति चालबाजी से उस पर अपना उत्तराधिकार न जमा ले। इन पांचों खतरों से अपनी अर्जित संपदा का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना गृहस्थ के लिए दूसरा आवश्यक सद्गुण है। उनका तीसरा आवश्यक सद्गुण है धन का उचित उपयोग, जिसमें भी व्यवहार कुशलता उतनी ही आवश्यक है। समझदार गृहस्थ को चाहिए कि अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा ठीक रखे, जीवन स्तर ऐसा रखे जिससे संतुलन बिगड़ने न पाए। कहीं ऐसा न हो कि आय से अधिक व्यय करने लगे और नासमझी में कंगाली गले बांध ले। कहीं ऐसा भी न हो कि आय केवल संचय संग्रह परिग्रह के लिए ही होती चली जाए तथा उसका उपयोग न अपने लिए हो और न औरों के लिए। निपट सारे कंजूसी में ही सारा जीवन न खो दे। कमाई हुई संपदा का बुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग करें। आय के उचित अनुपात में ही व्यय का स्तर रखें, न अधिक न कम। चौथा सद्गुण है सत्संगति। बुरी संगत से बुरी लत लग जाने की आशंका बनी रहती है, जिससे संपदा का अपव्यय होता है और चरित्र नाश होता है। परंतु यदि किसी धर्म प्राण सत्पुरुष की संगति रहेगी तो शील पालन के लिए, धर्म धारण करने के लिए, सात्विक जीवन जीने के लिए और प्रज्ञा पुष्ट करने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अतः किसी संत पुरुष की कल्याण मित्रता प्राप्त करना सदगृहस्थ का चौथा गुण है। जब कोई गृहस्थ कुसंगत में पड़ जाता है तो व्यभिचार, वेश्यागमन, नशे पत्ते या जुए का व्यसन लगा लेता है और इस प्रकार आमदनी से अधिक व्यय के रास्ते खुल जाते हैं और शीघ्र ही वह अपना कमाया हुआ धन खोकर कंगाल दुखी हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई कुसंगत से बचकर किसी कल्याण मित्र की संगति करता है तो इन बुरे व्यसनों से दूर रहता है और अपनी आय के अनुकूल खर्च कर सकने का निर्णय निभा पाता है। अपने धन को अपव्यय से बचाता है। यह बचाया हुआ धन गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी पूरी करने में लगाता है। गृहस्थ के लिए यह चारों सद्गुण उसके लोकीय हित सुख के साधन होते हैं। पूर्व काल में भी थे, आज भी है और भविष्य में भी होंगे। इहलोकीय सुख के लिए इन चार आवश्यक सद्गुणों का उपदेश देकर भगवान ने परलोकीय हित सुख के लिए भी चार सद्धर्मों का उपदेश दिया, जो कि सभी गृहस्थों के लिए सभी समय धारण करने योग्य है और सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी है। उनके चार धर्म संपदा जो परलौकिक हित सुख के साधन है, इहलोकीय हित सुख के लिए चार आवश्यक सद्गुणों का उपदेश देकर के भगवान ने कोलीय पुत्र दीर्घजानु को परलोकीय हित सुख के भी चार धर्म संपदाओं का उपदेश दिया, जो सभी गृहस्थों के लिए समान रूप से धारण करने के योग्य है, समान रूप से कल्याणकारी है। ये धर्म संपदाएं ऐसी है जिनके संचय संग्रह से सदगृहस्थ अपना परलौकिक हित सुख को साधता ही है, परंतु इन्हें धारण करने का अभ्यास करते हुए यह देखता है कि ये इहलौकिक हित सुख का साधन में भी सहायक सिद्ध हो रही है। इन चारों में से पहली धर्म संपदा है श्रद्धा। श्रद्धा धर्म की नींव है। बिना श्रद्धा धर्म का मंगल भाव टिक नहीं सकता। बिना श्रद्धा धर्म लंगड़ा है। कोई भी व्यक्ति बिना श्रद्धा के धर्म पथ पर एक कदम भी नहीं चल सकता।
लेकिन श्रद्धा शुद्ध हो, विवेक चक्षु वाली हो तो कल्याणकारी होती है। अंधश्रद्धा हानिकारक है। यदि भगवान गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगी है तो सही माने में यह तभी कल्याणकारी रहेगी जब बोधि के प्रति श्रद्धा जागे और भगवान की बोधि से हम प्रेरणा प्राप्त करें। इसी प्रकार सधर्म के प्रति श्रद्धा जागी है तो धर्म के गुण ध्यान में आए और धर्म धारण करने की प्रेरणा जागे। संत समूह पर श्रद्धा जागी है तो आर्य संतों के सद्गुण हमारी चेतना को अनुप्राणित करे। ऐसी सविवेक श्रद्धा ही सदगृहस्थ की अनमोल धर्म संपदा है। सदगृहस्थ की दूसरी धर्म संपदा है शील। सदगृहस्थ प्रयत्न पूर्वक हिंसा हत्या से विरत रहता है। बिना दिया हुआ पराया धन चुराने से, छीनने से, दबाने से, हथियाने से, अपनाने से विरत रहता है। व्यभिचार से विरत रहता है। मिथ्या भाषण से विरत रहता है। ये पंचशील सदगृहस्थ की अनमोल धर्म संपदा है। सदगृहस्थ की तीसरी धर्म संपदा है त्याग। श्रम पूर्वक बिना किसी को धोखा दिए धन अर्जन करना गृहस्थ के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। परंतु यही धन अर्जन जब केवल संचय, संग्रह, परिग्रह के हीन उद्देश्यों से ही की जाए तो पारस्परिक प्रतिद्वंदिता की होड़ की थकान भरी दौड़ गृहस्थ के जीवन को दुखमय बना देती है। लेकिन यदि धन अर्जन के साथ साथ उसके सदुपयोग का विवेक बना रहता है तो सदगृहस्थ अपने अर्जित संचित धन का यथा समय यथा योग्य त्याग करना सिखाता है। इस प्रकार दान की पूर्ण संपदा एकत्र करता है। दान जब शुद्ध होता है तभी पुण्यकारिक होता है, यानी चित्त को पुनित करने वाला होता है। अन्यथा दान दान नहीं होता, सही माने में पुण्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति चारण सदृश हमारी प्रशंसा प्रशस्ति के पुल बांधे जा रहा हो और हम उसे खुश होकर उसे कुछ दे देते हैं तो वह धन का त्याग तो अवश्य है, पर दान की धर्म संपदा नहीं है। हमने खुशामद की कीमत चुकाई है, पैसे से प्रशंसा खरीदी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हमारे अपयश की निंदा की धमकी देता है तो हम पर ताने कसता हुआ कहता है, तुम कैसे धनवान हो जो मेरी मांग पूरी नहीं करते, तुम कैसे विपश्ची साधक हो जो मेरा दुख दूर नहीं करते, तो हम इस धमकी से घबरा उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं कि यह व्यक्ति हमारी कंजूसी का, दानहीनता का अपयश घर घर फैलते फिरेगा, फिर हमारी प्रतिष्ठा को आँच आएगी। यूँ भयभीत चित्त की चेतना से उस धमकाने वाले याचक को जो धन देते हैं वह दान की पुण्य संपदा नहीं है, वह तो निंदक का मुंह बंद करने की कीमत चुकानी हुई। दूषित चित्त से त्याग हुआ धन त्याग संपदा नहीं है, दान संपदा नहीं है। चित्त में अपरिग्रह का भाव हो, याचक पूज्य हो तो उसके प्रति श्रद्धा का, हीन हो तो उसके प्रति मैत्री करुणा का भाव हो। यूँ शुद्ध चित्त से, उदार चेतना से, मुक्त हस्त से दिया हुआ दान ही दान संपदा है। श्रद्धाशील और त्याग की धर्म संपदा संचित करता हुआ गृहस्थ चौथी धर्म संपदा अर्जित करने का अभ्यास करता है। यह है प्रज्ञा संपदा। केवल श्रुतमयी और चिंतनमयी प्रज्ञा ही नहीं बल्कि वह भावमयी प्रज्ञा का अभ्यास करता है। इसका जिक्र करते हुए भगवान ने संक्षेप में कहा है, यानी गृहस्थ कुलपुत्र प्रज्ञावान होता है। उदय व्यय की अनुभूत कराने वाली प्रज्ञा, आर्य बनाने वाली प्रज्ञा, सभी शारीरिक और मानसिक घनत्व की मरीचिका को बीत कर ठोसपन समाप्त करने वाली, भेदन करने वाली प्रज्ञा, सभी दुखों के क्षय स्वरूप निर्माण का साक्षात्कार करा देने वाली प्रज्ञा उपलब्ध कराता है। यही विपश्यना का साधन वाली प्रज्ञा है जो कि सदगृहस्थ की चौथी धर्म संपदा है। श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा की चारों धर्म संपदाएं निश्चित रूप से
सद्गृहस्थ के परलौकिक हित सुख का साधन बनती है और साथ ही साथ लौकिक हित सुख में भी सहयोग सिद्ध होती है।